Children, we were learning how to write derived units of a given quantity, है ना, देख रहे थे हम लोग, सीख रहे थे. तो आज हम लोग उन क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो अभी हम लोग यूज़ बहुत नहीं किए हैं, सीखेंगे उनके बारे में. जैसे पहली क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट. सो वी नो दैट करंट, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. सो चार्ज कैन बी रिटन एज करंट इनटू टाइम. सो चार्ज कैन बी रिटन एज करंट इनटू टाइम. हम जिस क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट निकाल रहे हैं, वी हैव टू इंश्योर that quantity is completely represented in terms of fundamental quantities. Now current and time both are fundamental quantities, जबकि charge क्या है, derived quantity, because charge can be represented in terms of current and time, so it's a derived quantity. अब unit of charge, that is unit of current ampere into unit of time, that is second. So this is the answer of unit of charge. हम ये भी जानते हैं कि एम्पियर into second, this is also called coulomb. The scientist who worked upon the current, electricity or the forces between the two charges, तो उनके रिस्पेक्ट में हम चार्ज की यूनिट को कूलम भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 8 में हमने पढ़ा. इट इज डिफाइंड एज वर्क पर यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करते हैं, दैट वर्क डिवाइडेड बाय द चार्ज विच इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, एंड चार्ज कैन बी रिटन एज करंट इनटू टाइम. चेक करो कि क्या हमने सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो फोर्स को फर्दर हमको लिखना पड़ेगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन करंट इनटू टाइम. अब एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो उसको हमें लिखना होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इसके साथ बची हुई क्वांटिटीज़ को भी हम ध्यान से यहाँ पे कॉपी कर देंगे, कोई क्वांटिटी छूटनी नहीं चाहिए. उसके बाद वेलोसिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वाला टाइम, और ये करंट. मैच करो कि क्या सारी क्वांटिटीज़ हमने लिख दी. मास, वेलोसिटी की वैल्यू, एक्सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, टाइम, करंट, हाँ सारी क्वांटिटीज़ हैं. तो अब ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फर्दर इनको किसी और क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं लिख सकते. नाउ वी कैन राइट मास इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर अपॉन करंट into time to the power 3. So now unit of electric potential, unit of mass, unit of displacement, unit of current, unit of time to the power 3. किलोग्राम मीटर स्क्वायर
एम्पियर पर सेकेंड क्यूब. दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेक्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे इसको. रेजिस्टेंस इज potential difference between the 2 points of the conductor upon current. If you don't know this expression, then you have to learn it for the time being till we go through the concept in the topic electric current. तो resistance is potential difference upon current. लेकिन potential difference या electric potential और current इन दोनों के expression और इनकी unit को हमें पता है. तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट देखो क्या है यहाँ पर. इसको हमने, या फिर हम पूरा प्रोसेस करें, V को लिख सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज, अभी सीखा था, और करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही. फिर वर्क को हमने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज को हमने लिखा करंट इनटू टाइम, और ये वाली करंट. फिर फोर्स को हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, करंट स्क्वायर इंटू टाइम. उसके बाद एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट. मास एज इट इज लिख दिया, करंट स्क्वायर इंटू टाइम. अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो मास, अब डिस्प्लेसमेंट, करंट स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, और इस वेलोसिटी को फर्दर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो अब हमारे पास जो सिंपल एक्सप्रेशन आया, सब कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है. अब इसे फर्दर हम और किसी क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं लिख सकते. तो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर अपॉन करंट स्क्वायर इंटू टाइम क्यूब. तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज unit of mass, that is kg, unit of displacement square, that is meter square, upon current square, that is ampere square, और time cube, that is second cube. तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब शुरू करेंगे अगला पार्ट, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हम लोगों ने सीखी थी. 1 मीटर कैसे डिफाइन करेंगे, 1 सेकेंड कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो सारा फिर से रिकॉल करेंगे. कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं उनको देखेंगे, और डेराइव्ड यूनिट्स में जो 1-2 क्वांटिटीज़ डिस्कशन के लिए बची हैं वो क्वांटिटीज़ करके फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे.